सुमैया राणा, अब बीजेपी की तरफ से के शर्मा कह रहे हैं अब आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड और पार्लियामेंट में हम उसको पास भी करा के दिखाएंगे। क्या करेगी समाजवादी पार्टी? सुमैया राणा। ये एक नया शगुफा है जिसके लिए बहुत दिन से प्रयासरत है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इसकी परिभाषा अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की देखा जाए, एक देश एक कानून के हिसाब से, तो आज की तारीख में एक कानून के तहत तो सबसे ज्यादा अगर उल्लंघन करने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। हाथरस की दलित बच्ची के लिए अलग कानून होता है, टेनी के बेटे के लिए अलग कानून होता है, उन पुलिस वालों के लिए अलग कानून होता है जो रातों रात पेट्रोल डाल के जला देते हैं, प्रज्ञा ठाकुर के लिए अलग कानून है, मोहम्मद आजम खान के लिए अलग कानून है, ब्रजभूषण सिंह के लिए अलग कानून है, रेसलर्स के लिए अलग कानून। तो जिस देश के कानून की इज्जत, जिस देश के संविधान की इज्जत की धज्जियां भारतीय जनता पार्टी खुलेआम उड़ा रही हो पिछले कई सालों से, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करके वलगलाने की कोशिश कर रही है जनता को। इसके अलावा इसका और कोई भी मंशा नहीं है। मैं एक बात आपको सबरीमाला याद दिला दूं, ये देश, यहाँ जरूर हमारा देश संविधान से चलता है, लेकिन देश की जो जनता है उसमें तरह तरह की यानी वेरिड हेरिटेज है। यहाँ पे विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न प्रांतों के लोग रहते हैं और धर्म और आस्था की अपनी एक अलग जगह होती है हर किसी के अंदर। और उसके साथ खिलवाड़ करने का नतीजा एक बार सबरीमाला में भी देखा जा चुका है और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आते गए हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये इतनी आसानी से लागू हो पाएगा और मुझे ये भी नहीं लगता है कि किसी की धर्म और आस्था के को चोट पहुंचाने के काम करना चाहिए। जब मंदिर बनाने की बात आई थी तब आस्था और याद आ रही थी, तब आपको देश में बहुजन जो मेजोरिटी है उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो इसलिए इतना बड़ा फैसला होता है। लेकिन आज उसी देश में आप धर्म के सीधे देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है सबको मालूम है, पर्सनल लॉज को पूरी तरह खत्म करने के कवायद है और पर्सनल लॉज क्या है वो भी सब जानते हैं यहाँ पे बैठे हुए। तो उन पर्सनल लॉज पर जो हथौड़ा चलाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और उसका सिर्फ एक मोटिव है कि किसी तरह 2024 में भी लोगों को हिंदू मुस्लिम आस्था आधार ये वो इस्लामिक स्टेट मुसलमान पाकिस्तान करके और लोगों को डाइवर्ट कर सके। और वो पार्टी जो पुलवामा में हुए इतने बड़े नरसंहार जिसे कहेंगे, जो शहीद हुए लोग, उनके बारे में जवाब नहीं दे सकती, जिसके लिए खुलेआम वहां के गवर्नर बात कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एक मुखौटा है, छलावा है। ये देश के रक्षक नहीं देश के भक्षक पार्टी बन मतलब चुकी आप है इसके खिलाफ और है ना? इसके लिए गंभीरता से हम सबको और जनता को सोचना मतलब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ है ना, आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी? जी। ओके, और अगर संसद में आएगा तो आप उसके खिलाफ मतदान करेंगे पार्लियामेंट में? सुमैया राणा सुन पा रही है मुझे?